आईपीएल का छठा मुकाबला एक के बदलाव लेकर आया। बदलाव ऐसे कि अब तक जो हमने सारे मैचेस देखे थे, 5 मैचेस, उसमें चेस करने वाली टीम जीत रही थी। यहां पर इस सीजन पहली बार स्कोर को डिफेंड किया गया है। एसआरएच ने यह मुकाबला जीता है 65 रनों से। स्वागत है ESPN क्रिकेट इन्फो टाइम आउट हिंदी में, और इस मैच के रिव्यू के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं, इरफान पठान, संजय बांगर यानी ऑलराउंडर पठान, और बाबा बांगर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। बहुत शुक्रिया। इरफान भाई, इस मैच की अगर बात करें, आप ऑलराउंडर है तो ऑलराउंडर से ही शुरू करते हैं हम। हालांकि यहाँ पर ऑलराउंडर दोनों लोग हैं, संजय भाई भी और आप भी। NKR नीतीश कुमार रेड्डी, पिछले मैच में उनके ऊपर में कई तरीके के सवाल उठे कि यार उनसे आपने नई बॉल भी हाथ में थमाई, वहां पर नहीं चले, बैटिंग ऑर्डर में आपने ऊपर किया, वहां नहीं चले। इसको कहते हैं क्या जवाब देना। नेक्स्ट मैच आते हैं, सीधे प्लेयर ऑफ द मैच, बैट से 39 रन, बॉल से 2 विकेट। और देखिए, ऐसा लग रहा है कि उनकी पेस इंप्रूव हुई है। पिछले मैच में भी सबसे बेहतर इकोनॉमिकल बॉलर कौन था? करेक्ट, हैदराबाद के लिए NKR यही थे, नीतीश कुमार रेड्डी ही थे। तो वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि उनकी गेंदबाजी शायद 2 ओवर नहीं डलवानी चाहिए थी, 1 ओवर पावर प्ले में डाल दिया और फिर उनको फिर मिडिल ओवर्स में इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन इस मुकाबले में खास करके जिस तरह से गेंदबाजी की, एक तो पेस का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया, जहाँ पे कॉट बिहाइंड भी मिला, सीधी सीम इनकी रहती हैं, और फिर दूसरी जो विकेट निकाली थी वो स्लो रन पे निकाली थी, इंपॉर्टेंट विकेट थी वो रिंकू सिंह की। अब जब दोनों ही तरीके से आप विकेट निकालते हो, इसका मतलब आपका जो रिदम है वो बहुत बढ़िया है। इनकी पेस भी इंप्रूव नजर आ रही है, 135 के आसपास गेंदबाजी कर रही है। आईपीएल से पहले एक हफ्ता उन्होंने अपने बैकफुट जो कांटेक्ट रहता है उस पे काम किया है। बैकफुट लैंडिंग के बाद थोड़ा जल्दी निकलने पे काफ़ी काम किया है, और ऐसा लग रहा है कि वो जल्दी निकल रहे हैं और उनको बहुत ज़्यादा फायदा मिल रहा है। इसी वजह से कंसिस्टेंटली उनको पेस और बाउंस मिल रहा है, उनकी जो एक्शन और एबिलिटी है उसके लिहाज से, और बैटिंग में भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव थे। एज अ ऑलराउंडर मिल जाना ऑन अ लार्जर स्कीम बहुत बड़ी बात है। हम इंडियन क्रिकेट की भी बात करते हैं, खास करके ये थोड़े से ना वक्त पहले वाइट बॉल क्रिकेट से साइड लाइन हुए थे। करेक्ट। टेस्ट क्रिकेट में हमने इनको खेलते हुए देखा था, वहाँ पे अच्छा प्रदर्शन भी किया था, 100 भी बनाया। लेकिन वाइट बॉल क्रिकेट में अगर इस तरह से ये गेंदबाजी करते रहेंगे, इंटरनेशनल क्रिकेट में तो इम्पैक्ट प्लेयर का रूल नहीं है ना, तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करेंगे। लेकिन हैदराबाद के लिए भी इस मुकाबले में जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी बल्लेबाजी की, बहुत बड़ा प्लस है हैदराबाद के लिए। बिल्कुल। और संजय भाई, इसी चीज़ में थोड़ा सा आगे अगर बॉलिंग के ऊपर में ज़्यादा ध्यान दिया इरफान भाई ने, तो बैटिंग में भी आप देखिए, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वो जब बैटिंग करने के लिए आए, उनकी एक पोजीशन अलग थी, नंबर 6 पर आ जाए, विकेट गिरी हुई थी, और वहाँ पर एक क्रूशियल पोजीशन थी। अगर NKR आउट हो जाते उस वक्त तो शायद ये 200 प्लस जो स्कोर गया वो हम नहीं देख रहे होते। कितनी इंपॉर्टेंट इनिंग्स। देखिए, पहले नंबर 4 के ऊपर भेजा था पहले मैच में, तो वहाँ पर उनको शायद ये रोल दिया गया है कि अगर विकेट जल्दी गिरते हैं तो आप 4 पे जाएंगे, अगर स्कोर अच्छा बन जाता है तो फिर क्लासन जाएंगे और अनिकेत आपके आगे जाएंगे। तो उस तरह से एक फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिली। और जब आप अलग अलग पोजीशन पे बैटिंग करते हैं, अलग अलग रोल के हिसाब से करते हैं, तो फिर आपका इंटेलिजेंस भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से खेलना, और उस तरह से आज खेला भी। क्योंकि ऐसा लग रहा था कि एक अच्छे स्टार्ट के बाद वो बीच में जो 3 विकेट लगातार गिरे, तो ऐसे लग रहा था कि क्या ये 200 के पार हो पाएंगे या नहीं। मगर जो 80 प्लस साझेदारी हुई, उसके बदौलत एक बहुत अच्छा स्कोर खड़ा करने में कामयाब हो गया SRH। और सर सॉरी, ये जब मैं SRH की टीम भी देख रहा था, हम ऑक्शन में भी बैठे हुए थे, वहाँ पे भी ये बात कर रहे थे, वहाँ पे भी ये बात की थी कि नीतीश कुमार रेड्डी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे इस टीम में। क्योंकि आप सारे खिलाड़ियों पे नज़र डालेंगे ना, बहुत अल्ट्रा एग्रेसिव खिलाड़ी है। चाहे ईशान किशन की बात करें, ट्रेविस हेड की बात करें, लिविंगस्टन बाहर बैठे उनकी बात करें, सारे खिलाड़ी आके तेज खेलते हैं। यानी कि वर्मा भी जब आते हैं ना, उनका भी बल्ला चलता है, क्लासन का भी बल्ला चलता है। वहाँ पे अगर किसी के पास एक कॉम्पैक्ट बैटिंग है, कॉम्पैक्ट बैटिंग एबिलिटी, वो नीतीश कुमार के पास है। तो अगर वो करते रहेंगे ऐसा काम जो भी कर रहे हैं, हैदराबाद के लिए ज़्यादातर रिजल्ट उनके फेवर में जाएंगे। बिल्कुल। और वो जिस हिसाब से उन्होंने खेला, ऐसा लग रहा है कि एक बेहतर भविष्य की तरफ नजर आ रहे हैं। जो आपने शुरू में बोला था, व्हाइट बॉल क्रिकेट इंडिया के लिए, क्या पता ये IPL एक बार फिर उनकी वापसी कराए। लेकिन इरफान भाई, अगर इस मैच में हम देखें, हम अक्सर बात करते हैं, जब भी बात SRH की करते हैं तो उनके टॉप 3 टॉप 4 की बात करते हैं। आज भी सिर्फ एक प्लेयर ने 50 प्लस का स्कोर किया, क्लासन। KKR से प्यार है, जब आते हैं तो वहां पर वो रन्स बनाते ही हैं। लेकिन उसके अलावा अभिषेक और साथ ही साथ हेड, दोनों का अच्छा स्टार्ट। ये 3 बैटर, ये इस टीम की सबसे बड़ी ताकत शायद यही है कि टॉप 4, भले नीचे कौन है नहीं, अगर ये 4 में से कोई 2-3 चल गया तो स्कोर 200 प्लस। हाँ, देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है ना। चाहे आप जिस तरह से अभिषेक शर्मा की बात करते हैं, ट्रेविस हेड की बात करते हैं, और वो रेगुलर अच्छा स्टार्ट दे देंगे 30-40 रन का भी, तो वो अपना काम तो कर ही रहे। और उसके अलावा जो बैटिंग लाइनअप है, जिसके पास वो क्वालिटी की बात करते हैं हम, के जो फैक्टर KKR के पास नहीं है, जो स्पिन हिटिंग एबिलिटी का बीच में खेलने का इनके पास ज़रूर है। अनिकेत वर्मा ज़रूर अनकैप प्लेयर है, लेकिन अच्छे स्पिन हिटर है। हालांकि जल्दी आउट हो गए यहाँ पे,
लेकिन इनके पास वो खिलाड़ी है जहाँ पे ये रन बना सकते हैं। क्वालिटी के लिहाज से यंग खिलाड़ी भी, ज़रूरत सलील थोड़े मिस आउट करके, लेकिन अगर आप ओवरऑल अच्छा स्टार्ट दे देंगे इन सीनियर खिलाड़ी की तरफ से तो फिर ये टीम को कैरी करना, आगे ले जाना बहुत आसान हो जाएगा हैदराबाद के लिए। बिल्कुल, अगर स्विच करें हम संजय भाई और केकेआर की तरफ हम चले तो ऐसा लगा कि कई गलतियां, या यूं कहें कि अपनी गलतियों से सबक भी नहीं ले पाई है टीम। हम शुरुआत करेंगे अंकित से। लाजवाब पारी, पहले तो उनकी तारीफ करें जो उन्होंने अर्धशतक जड़ा, पर एक चूक जहां पर वो रन आउट कराते हैं, पहले कराते हैं या इन्वॉल्व होते हैं बेटर टू से कि ग्रीन में, और उसके बाद फिर रिंकू सिंह के साथ उनका वो एक थोड़ा सा कंफ्यूजन, एक और वो खुद आउट हो जाते हैं। क्या ये टर्निंग पॉइंट, छोटी छोटी चीजें केकेआर को बारी पड़ी? अब देखिए, रन आउट होना मतलब हमेशा किसी एक बंदे की गलती होती नहीं है। ज़्यादातर अक्सर देखा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग रहता है, मगर अपने आप को कितना जल्दी वो थोड़ा सा असर्टिव माइंडसेट में लेके आते हैं। क्योंकि जब कोई नया खिलाड़ी होता है वो थोड़े से डाउट्स रहते हैं अंदर, इंट्रोवर्टेड एक कोई ऐसा माइंडसेट रहता है, तो जितने जल्दी उससे बाहर आएंगे उतना बेहतर है। तो समझने वाले जैसे कैमरून ग्रीन के साथ ज़्यादा खेले नहीं है, या फिर शायद सुनील नारायण के साथ बल्लेबाजी ज़्यादा हुई नहीं होगी, तो उस चीज़ के हिसाब से देखेंगे तो वो अंडरस्टैंडिंग, पर्सनैलिटी की अंडरस्टैंडिंग, उनके बॉडी लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग करना भी आई थिंक वो एक अलग सा एक इलाका होता है जहाँ पर अक्सर आप बातचीत नहीं करते, मगर जल्दी से वो चीज़ें पिकअप करनी पड़ती है। और इरफान भाई, उससे हुआ ये कि अगर आप स्कोर बोर्ड पर नजर डालें तो 120 पर 3, 10.5 ओवर्स में केकेआर थी। लग रहा था कि बिल्कुल अच्छे तरीके से वो जा रहे हैं। 41 रन बनाते हैं 31 गेंदों पर, 7 विकेट गंवाते हैं, वो भी तब जब हम बैठकर देख रहे थे तो एसआरएच की तरफ से बहुत कुछ खराब फील्डिंग्स भी हमने देखी। उसके बावजूद इस तरीके का परफॉर्मेंस अपने घर में कितना कचोटेगा इस टीम को? बहुत ज़्यादा उनके कॉन्फिडेंस को डेंट करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उन्हें जल्दी से चीज़ें ठीक करनी पड़ेगी। स्पेशली क्या वरुण चक्रवर्ती को पावर प्ले में गेंदबाजी कराना सही है? मुझे लगता है नहीं है। इन कॉन्फिडेंस में तो नहीं है। पहले वो पावर प्ले में गेंदबाजी करने वाला गेंदबाज था, लेकिन अभी जहाँ से उसने कॉन्फिडेंस लूज़ किया है, उसको पावर प्ले में गेंदबाजी कराना ऐसे बल्लेबाजों के सामने जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं, अच्छे फॉर्म में है, और पिच पे थोड़ी घास भी थी। पिच अगर ग्रिप करी तो समझ में आता है कि चलिए आपने उसको गेंदबाजी करा दी पावर प्ले में मुश्किल वक्त में, वहाँ पे आपके 25 रन चले जाते। फिर टैक्टिकली जिस तरह से रिंकू सिंह को भी यूज़ करा जा रहा है, मेरा ये मानना है कि वो बहुत अच्छे फास्ट बॉलिंग हिटर है। वहाँ पे अगर स्पिन के सामने आप उनको बल्लेबाजी करवाएंगे, और आज भी जब गेंदबाजी उनको बल्लेबाजी उनको करवाई, शिवांग की 4 ओवर बाकी थी, रिस्ट स्पिनर की 4 ओवर बाकी थी, और उन्होंने बांध के रखा था उनको पूरी तरह से। तो ये जो टेक्टिकल मूव्स है थोड़े, वो ज़्यादा अच्छे नहीं है। और आई थिंक पहले भी बात हुई है स्लोअर वन के बारे में कि स्लोअर वन सेकंड हाफ में ज़्यादा उन्होंने डाले। पहले हाफ में जो पिच को रीड करना चाहिए था और उसका इस्तेमाल करना चाहिए था, वो नहीं किया। और शुरू में भी राउंड द विकेट का इस्तेमाल, जहाँ पे रूम आपको नहीं देना है, ट्रेविस हेड के सामने, अभिषेक शर्मा के सामने, वो आपने दिया रूम और आपने वहीं पे मार खाई। ये इरफान भाई जो कह रहे हैं संजय सर, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो अक्सर हमने देखा और रिसेंट में देख रहे हैं, खासतौर से रिंकू सिंह को लेकर, कि जो उन पर में टैग लगा हुआ है फिनिशर का। हालिया प्रदर्शन आप देखें, भारत के लिए भी, वर्ल्ड कप में भी हमने देखा, क्या थोड़ा सा उनमें कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ कमी है या कॉन्फिडेंस की कमी है? वो रन्स वैसे नहीं आ रहे हैं जैसे पहले आते थे। देखिए, पिछले सीज़न में केकेआर ने उनका इस्तेमाल इस तरह से किया कि ऐसा लग रहा था कि काफ़ी अंडर यूटिलाइज किए गए, कि उनको बल्लेबाजी के लिए काफ़ी नीचे भेजा गया। एंड्रे रसेल और रिंकू सिंह के बारे में हमने काफ़ी बार ये पिछले सीज़न कहा था। तो इस सीज़न इन्होंने इस तरह से टीम बनाई है कि इनको थोड़ा सा ऊपर धकेला है, वेंकटेश अय्यर को जाने दिया है। तो किस तरह से ये और इम्प्रूव हो सकते हैं, इस चीज़ों के ऊपर मुझे लगता है मैनेजमेंट, वहाँ पे जो कोचेज़ है, शेन वॉटसन है, वो उनको हेल्प कर सकते हैं ताकि एरिया जो है, रेंज है, बड़ा हो। खिलाड़ी देखिए, कोई भी कंप्लीट खिलाड़ी होता नहीं है, खेलते खेलते सीखता है, बेटर होता है। तो रिंकू सिंह के पास ये मौका है। आखिर में सर 2 सवाल छोटा छोटा सा इरफान भाई, पहले आपसे, अगर मुजराबानी के वो 4 विकेट छोड़ दें केकेआर की इस बॉलिंग में, क्या लगता है आपको आने वाले मैचेस में क्या कुछ चेंज देख रहे हैं आप? उमरान मलिक बाहर बैठे हुए हैं, आपके पास रोमन पॉवेल भी बाहर बैठे हुए हैं, कुछ ऐसा चेंज आप देख रहे हैं जो केकेआर को बेहतर की तरफ ले जा सके? मुझे लगता है देखिए, बहुत ज़्यादा बदलाव करने की भी कोशिश करेंगे तो दिक्कत में आ जाएंगे। आप कार्तिक त्यागी को 2 मैच के बाद क्या आप बिठा देंगे इतनी जल्दी? मुश्किल काम है, क्योंकि आपको कहीं तो लेके आना है ना, कि थोड़ी स्टेबिलिटी लेके आनी है। अगर आपने 2 मैच के बाद कार्तिक त्यागी को बिठा दिया, आप उमरान को लेके आएंगे, आप 2 मैच के बाद उसको भी बिठा देंगे, वैसा नहीं चलता है गेम में थोड़ी स्टेबिलिटी ज़रूरी होती है, थोड़ी प्लानिंग बेहतर करने की ज़रूरत है, और उसका एग्जीक्यूशन बेहतर करने का ज़रूरत है, स्पिन को अच्छा खेलने की ज़रूरत है।
अगर मैं सारी चीज़ें हटा दूँ, सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करूँ कि केकेआर यहाँ से कैसे इंप्रूव कर सकता है। अगर मिडिल ओवर्स फेजेस को कंट्रोल कर दिया उन्होंने तो बाकी सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। फास्ट बॉलर ज़्यादा बेहतर पिच को रीड कर लेंगे, वो काम हो जाएगा। वरुण चक्रवर्ती को ऐसे टाइम पे उन्होंने गेंदबाजी कराई जब विकेट गिरी हुई है, थोड़ा सा बेहतर बॉलिंग के लिए पिचेस हैं, वहाँ पे वो फॉर्म में लेके आ जाएंगे। हो सकता है अगला ही मुकाबला हो, लेकिन अगर ये स्पिन बीच में अच्छा नहीं खेला तो ये पूरा टाइम इनको दिक्कत देगा, ये अगले जो 12 मैचेस बचे कम से कम उनके लिए। तो सबसे पहले तो स्पिन खेलने वाली जो मिडिल ओवर्स की एबिलिटी है उसको किस तरह से बेहतर करेंगे, इस पे मेरी नज़र रहेंगी। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी। और आखिर में सर चलते चलते उनहत्कट हो, मलिंगा हो या फिर हर्ष दुबे ने जो गेंदबाजी की वो तो शानदार थी। क्या शिवांग कुमार से आप प्रभावित हुए? भले ही फिगर दिखा रहा होगा 4 ओवर 41 रन, कुछ मिसफील्डिंग्स हुई सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से, कैच छूटा उनकी गेंदबाजी पर वो गेंद। देखिए, जब भी आप कोई रिस्ट स्पिनर को देखते हैं तो ये देखते हैं कि कितना कंसिस्टेंटली वो डाल रहे लेंथ के ऊपर। लाइन तो देखिए इधर उधर आप बदल सकते हैं एज अ स्पिनर, और वो लाइन उन्होंने चेंज भी करी। बट क्योंकि रिस्ट स्पिनर एक बहुत कठिन आर्ट है तो कोई ज़्यादा शॉर्ट गेंदें उनसे देखने को नहीं मिली। अच्छी लाइन पे डाला, अच्छी लेंथ पे डाला, और टेम्परामेंट अच्छा दिखा क्योंकि वहाँ पर मुश्किल स्कोर के साथ उनको गेंदबाजी करने का मौका मिला। 4 ओवर लगातार उन्होंने गेंदबाजी करी। विकेट ना मिलने के बावजूद एक अच्छा रनआउट उन्होंने इफेक्ट किया। तो काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी लगी शिवांग के बारे में, और एक अच्छा दिन उनका आज घटा है फील्ड के ऊपर। बिल्कुल छोटी सी सर, हाँ, मिस फील्ड ना होती ना उनकी गेंदबाजी में तो 4 ओवर में 30 रन दिए होते उन्होंने। प्रभावित किया बहुत ज्यादा। बहुत अच्छी गेंदबाजी, लाजवाब। उम्मीद है बैटिंग भी करते हैं। बैटिंग भी करते हैं, बिल्कुल। वो तो हमने अभी देखा नहीं है, वो भी देखेंगे आने वाले मैचेस में। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इरफान भाई आपका, आप आए, मजा आ गया, और जिस हिसाब से सारा एनालिसिस आप करा। और बाबा बांगर हमेशा की तरह आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया आपका भी। आप भी देखते रहिए इसी तरीके से ESPN क्रिकेट इन्फो टाइम आउट हिंदी, और अपनी राय, फीडबैक, कमेंट जरूर दीजिए, इंतजार रहता है हमें।